आपके संबंध मधुर नहीं थे। जैसा रहा, लेकिन और सत्यता यह है कि त्रिवेणी भाई को आज तक तो न्याय मिला ही नहीं, क्योंकि त्रिवेणी भाई का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो तो श्री प्रकाश शुक्ला ही था। करीब 1 साल पहले जनपद भदोही के ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर सुकुलपुर में एक हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड की चर्चा इतनी जोरों पर थी कि आसपास के जिलों में भी चर्चा हो रही थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिसका नाम त्रिवेणी शुक्ला हुआ, उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर आत्मघाती हमला होता है, लाठी डंडे से मारा जाता है और 4 से 5 दिन तक वो जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष करता है और आखिरी में अपने जिंदगी से हार जाता है। और उसी समय उसके बहन की शादी होती है। एक तरफ उसका एक अंतिम यात्रा होता है, दूसरी तरफ उसके बहन की ससुराल यात्रा होती है। आज चर्चा करने का मकसद ये है क्योंकि उसकी चर्चा फिर से शुरू हो गई है। त्रिवेणी शुक्ला के चचेरे भाई श्री प्रकाश शुक्ला योगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला योगी ये दावा करता दिख रहा है कि उसके परिवार के ऊपर सुरेश शुक्ला के परिवार वालों ने किसी को हमला करने के लिए भेजा था। एक सीसीटीवी वीडियो भी दिखाया जा रहा है जिसमें एक युवक साइकिल के साथ नजर आ रहा है, उसके हाथ में कोई लाठी है। अब इस वीडियो को दिखाकर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है वो युवक श्री प्रकाश शुक्ला और त्रिवेणी शुक्ला के परिवार के ऊपर हमला करने के लिए गया था। सबसे पहले तो आप श्री प्रकाश शुक्ला योगी का बयान सुनिए। हेलो। हाँ श्री प्रकाश भाई। जय सीताराम भाई। जय सीताराम। का क्या विषय है भैया? आप हाँ जी, क्या विषय है? हेलो। हेलो। विषय भाई, हेलो। हाँ बताइए। विषय ये था जो है हमारे यहाँ पे जो है भाई के लोग माफिया और गैंग अपराधी लोग जो है सुरेश के गैंग के लोग जो है सुरेश से मिलकर हत्या की है। और अभी हाई कोर्ट से जमानत जब इनकी एक आरोपी खारिज हुआ तो ये लोग फिर मिला गए और ये लोग अभी इनको आशंकित हो गए हैं कि हमारे यहाँ जो है अभी हमें सजा होगा। योगी सरकार पे इनको अभी भय है, तो फिर अपने गुर्गे अपने गैंग के लोगों से इन्होंने जो है धमकी दिलाना चालू कर दिया। धमकी कौन दिया? सोनू पाठक करके हमारे पड़ोस के गांव के लालनगर का एक लड़का है, राजा पाठक लड़का सोनू पाठक। अच्छा। वैसे कभी मेरे घर पे नहीं आया है और उसने जब देखा था इन्होंने वो आया यहाँ पे और धमकी दिया और जब पुलिस कंप्लेन किया उसमें जो झूठा अफवाह दिया है मैं कि मुझे बुलाए। जब इसको बुलाते तो इतना दिन कहाँ था। अब जब मेरे यहाँ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतना बड़ा आपदा विपदा पड़ी, तभी बाप बेटे कभी मेरे दरवाजे नहीं आए। और अब कैसे है अभी डंडा लेके, ताकि अभी सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहा है। इसने घंटों थमकाता रहा, सफलता नहीं मिली, लोग झुके नहीं तो खुन्नस होके चला गया और लोग जो रोड पे खड़े थे वहाँ देख रहे थे। अब इसको जो हंसता देखे आया, मेरे सीसीटीवी फुटेज में भी कहते आया तो सीधे गया है उनके राम सुरेश के घर पे गया, वहाँ लाठी डंडा दिया, तब मेरे यहाँ आया और घंटों तक धमकाया और फिर गया। वो न इसको कोई बुलाया है, न इसको कोई फोन किया है और न इससे बात किया है कोई कभी। अच्छा, इसके संबंध में आपने कहीं शिकायत की है क्या श्री प्रकाश जी? हाँ, इसके संबंध में शिकायत हुई है। कहाँ शिकायत किए हैं? हेलो। कहाँ शिकायत किए हैं भाई साहब? माननीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिलाधिकारी भदोही और थाने पे हमने शिकायत किया हुआ है। अब वो जांच के लिए बोले, सीसीटीवी फुटेज वगैरह मैंने सब उपलब्ध कराया है क्योंकि उसका जो है अभी अपने आप बचाव के लिए झूठ बोल रहा है कि मुझे बुलाए हैं। तब वो अपने आप के लिए बताए कहाँ उसको कब फोन किए, कब मिले, कहाँ मिले। क्योंकि पिताजी मेरे दिन भर अभी वो अफवाह फैला रहा है कि पिताजी बुलाए थे या मिले थे।
जबकि दिन भर मैं फुटेज दे सकता, मेरे पिताजी घर पे ही रहे, कहीं गए ही नहीं है, और पिताजी मोबाइल यूज करते भी नहीं है, तो इसको पिताजी बुलाए कब? और पिताजी और दिन इतनी विपत हुई, संकट आया और सब कुछ हुआ, तो उस समय ये नहीं आया और गुरुजी से मिलने, फिर डंडा ले क्यों आया? देखिए इसका बाप जो है, सोनू पाठक जो आप बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम तालाब के पास कोई पेड़ है वहीं पे थे, तो आपके पिताजी बोले कि चलो घर पे चाय पान कर लो, चाय पी लो। इसके बाद वहाँ से आया और उसके हाथ में जो लाठी या फिर जो बताया जा रहा है लकड़ी का टुकड़ा, वो बता रहा है कि वो फरसा का बेंत है। नहीं, वो बड़ी लाठी थी, फरसा का बेट जो है 1-1.5 फीट 2 फीट होगा, बस इतना ही होगा। वो जो है 5 फीट का फरसे के बेट नहीं होते हैं, 5-6 फीट में फरसे के बेट नहीं होते हैं। फरसे के जो है 5 फीट फरसे का चलाएंगे, तो फरसे के बेट नहीं था, लाठी डंडा लेके आया था। अब पिताजी अपने घर पे ही रहे, पूरे दिन घर पे रहे। वो मेरे पास सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड है, पिताजी ने कहीं कॉल करते हैं ना फोन यूज करते हैं, तो कहीं भी ऐसा नहीं। वो गुमराह कर रहा है, इनके गैंग के पहले भी से गुमराह किए, प्रशासन कार्रवाई नहीं किया था, तो मेरे भाई की हत्या कर दी। एक गैंग बहुत साथी रहे, ये अपने अपराध को करके बहुत साथीजाना ढंग से छिपाना चाहते हैं, और उसी सुरेश गैंग का ये भी है। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग तो इनकी तो बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, तो उनको झूठ वगैरह करना। अभी उसके बाद ये सोनू का लड़का वगैरह, ये लोग मेरे भतीजे को जो है स्कूल में जाके वहाँ पे बाहर निकला, उसको धमकाए, मार देंगे, कर देंगे। उसके बावजूद भी लगातार धमकियां इनके परिवार दे रहे हैं। हमने दिया है, उसके बाद अगर नहीं कोई कार्रवाई होती है, अभी थोड़ा सा त्योहार आ गया, ईद आ गया, नवरात्रि आ गई, प्रशासन थोड़ा सा अपने आप को देखते हैं, समय दिया, अगर नहीं कार्रवाई होती उसके लिए हम आगे जाएंगे। और मेरे पास उसके साक्ष्य प्रमाण ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका आरोप जो है निराधार हो, उसमें कोई तथ्य तर्क ना है, फिर ऐसा भी तो हो सकता है। जांच होगा तब तो क्लियर होगा कि किस मकसद से आया था वो। इसीलिए तो मैंने सीसीटीवी फुटेज, अभी इतना बड़ा विपद हुआ, मेरे भाई का हत्या हुआ, सब कुछ हुआ, इसके बाद इसका परिवार कभी मेरे दरवाजे पे नहीं आया। इसका बाप जो है फर्जी एफिडेविट लगा के जो है वहाँ पे जो कोर्ट में लगाया हुआ है। तो बताइए रेगुलर हर तारीख को इसके बाप जो तारीख के साथ जाता है, ये भी जाता है, तो कैसे मतलब हमारे यहाँ आया? और जो आप बताइए, दुख में जो है, जो आपका हित हो या जो भी हो, दुश्मन और प्रेमी सब, चिंतक सब आते हैं दरवाजे, लेकिन इसके पूरे परिवार फैमिली में कोई हमारे दरवाजे आया था? अच्छा, जब सोनू पाठक आए तो फिर क्या आप मौके पे मौजूद थे? हाँ, आप मौजूद थे? मौजूद था मैं। क्या कहा उन्होंने कहा कि सुलह करा लो, नहीं तो एक जाने गई है, कल और जाने जाएंगी, सबको से जीना मुश्किल हो जाएगा, और आपको जो मदद चाहिए तो अगर तो 5 लाख पैसे जो है वो हम आपको दिलवा देंगे, और शांति में ही सब कुछ है। और ये चीजें उनसे उतना मुश्किल है क्योंकि वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न है, और उनके पास जन भी है और समर्थन भी है, और कानून वगैरह पे हम लोग भरोसा नहीं करते। कानून तो हम जैसा चाहेंगे उसे घुमाएंगे, कानून हमारा वो नहीं है, और राजनीतिक हमारा पकड़ है, पैसा है, तो सब पैसा और पावर में होता है। बताइएगा, आपका कुछ साल पहले जो है, या हत्या के पहले, त्रिवेणी शुक्ला के ट्विटर हैंडल पर आपके खिलाफ पोस्ट की गई है, जिसमें भदोही पुलिस को टैग करके बातें कही गई हैं कि प्रकाश शुक्ला जो है अपराधी किस प्रकार व्यक्ति है। देखो, हर भाइयों में थोड़ा सा मतलब पारिवारिक विवाद होता है, आपके यहाँ भी होता होगा, सबके यहाँ होता है। वैसे हमारे यहाँ तो उस समय जो है सुरेश शुक्ला को गुमराह करके जो गुमराह किया हुआ था, उनका सुरेश शुक्ला के गैंग के लोग ही है, उसका छोटा भाई इनका ट्विटर हैंडल चला रहा था, और उसने ट्वीट किया, उसी को लेके, विवाद को लेके जो है इनसे दूर हट गया हो। उसके ट्विटर आईडी को बना के ये लोग ऐसा किए कि विंध्यवासिनी के नाम से भी ट्विटर ये लोग चला रहे हैं, जो कि विंध्यवासिनी जेल में बंद है, अभी जो संचालित है, ये लोग संचालित किए हुए हैं। अच्छा, तो त्रिवेणी का आईडी ये लोग लेके जो है मिस यूज करके दिए, उसी से जो है त्रिवेणी जो है इनसे पहले बातचीत करता था, रहता था, तो उसको अफवाह, मतलब लोगों को, युवाओं को जो है अपराध में खेलने के लिए बहुत जैसे बुराइयों में जल्दी प्रभावित होते, तो प्रभावित आना जाना था। पहले त्रिवेणी के साथ आपके संबंध मधुर नहीं थे?
मतलब एक थोड़ा तू में जैसा रहा, लेकिन वो जो है वहाँ पे जो है मिस यूज किया गया, और उसका ट्विटर आईडी जो है इसका भाई मिथिलेश चला रहा था, अच्छा। सुरेश का। और उसको लेके इससे कहा सुनी हुई, वहीं जो है विवाद इन लोग का चालू हुआ। अच्छा। और तभी से उसको धमकियां देना, जो बोला कि मेरा भाई है, हमारा थोड़ा तुतु में हर जगह होता है, कहाँ सुनी होता है, आपने इतनी बड़ी बातें कैसे लिखी, आपने पासवर्ड मांगा, एक मांगा देखा देखने के लिए, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी से लोग, लेकिन उसने कुछ किया करा है, तभी से लोग जो है उसके पीछे जो है हाथ धो के पड़े, प्लानिंग करना चालू कर दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जिला बदर हैं, आप जिला बदर हैं, क्या कहिएगा इस पे? फर्जी मुकदमा है, मामला देखो न्यायपालिका में, उसमें हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। न्यायपालिका का कानून और संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं और शांति स्वभाव के आदमी हैं, लोग जो मुझे व्यक्ति जानते हैं, सब जानते हैं। तो फर्जी मुकदमाओं पे जो केस बना के किया गया है, वो कोई किसके गैंग रहे हैं, अभी इसके गैंग के लोग जो है अभी जब ये आके धमकी दिया, इसकी पूरी गैंग है, तो इनके गैंग फर्जी मुकदमा करना, ये सब करना सामान्य रहा है, पूरी प्लानिंग। एक ठेकेदार रहा है, इसने जो है स्वास्थ्य विभाग में लाखों करोड़ों का चूना लगाया था, उसकी मैं RTI से जवाब मांगा, कभी स्वास्थ्य विभाग ने जवाब नहीं दिया। मेरे पास कई RTI एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, मैं प्रथम अपील तक कभी कर चुका हूँ, और कई बार इस संबंध में सीएमओ से बात भी किया हूँ। इसने जो है कोविड काल में भी बहुत सारा जो है घोटाले किए हैं। ठीक है सर प्रकाश जी, वो विषय वही था हमारा कि आपके द्वारा जो वीडियो रिलीज किया गया और CCTV वीडियो फुटेज रिलीज किया गया, उसके बारे में आपका स्टैंड क्या है? आपकी सारी बातें हमने रिकॉर्ड करने का पूरा प्रयास किया है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम भी आपकी रिकॉर्ड किया है उसका, आपसे निवेदन करूंगा कि ये पूरी बातें जो मतलब उनके अनुरूप नहीं है, निष्पक्ष रूप से जो है। देखिए सर प्रकाश जी, ऐसा है ना, इसी वास्ते हमने आपको फ़ोन किया कि आपके पक्ष को भी सुना जाए, जो आप बोल रहे हैं उसको भी दिखाया जाए। नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, काट छाट के उनके फेवर में न जाने पाए, जैसे वो बोले उनसे, तो मेरा भी वैसे ही जो है बातों को रखना है। इसमें कोई ऐसा मतलब एक पक्षी हो, चाहे उसका पक्ष हो चाहे मेरा पक्ष हो, मैं नहीं बोलता, क्योंकि आपका जो है आप एकदम निष्पक्ष और लोगों के बीच जो है सत्य को सामने लाने वाले व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं। तो आप इस वक्त हमारे साथ सुरेश शुक्ला के भाई मिथिलेश शुक्ला है। हालांकि सुरेश शुक्ला के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, सारा मामला न्यायालय में है। मिथिलेश शुक्ला हमारे साथ है। अब क्या कहते हैं, आरोप फिर से लगाया जा रहा है, फिर से बात को उजागर किया जा रहा है, या फिर ऐसे कह लीजिएगा कि फिर से आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। कितने गुंडे आप लोग पाले हैं और कितने लोगों को आपने भेजा हमला करने के लिए? त्रिवेणी शुक्ला की हत्या हुई, उसमें आपके भाई का नाम आया कि हत्या करवाया गया, उकसाया गया, ढेर सारी चीज़ें, गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई हो गई जेल में, तो सारी घटना सामने। फिर से आरोप सर प्रकाश शुक्ला योगी लगा रहे हैं कि आप लोग किसी को भेजे मारपीट करने के लिए। क्या चल रहा है इसमें? धन्यवाद विपिन भाई, और आपके माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा कि देखिए, सर्वप्रथम जो ऐसा षड्यंत्र कर रहा है, जो इस वीडियो को वायरल कर रहा है श्री प्रकाश शुक्ला, वो जिला बदर अपराधी, कुख्यात जिला बदर अपराधी और विजय मिश्रा का खास आदमी है। और हमारे गांव के पंकज शुक्ला, जो कि जिला पंचायत वार्ड सदस्य का भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, और उनके विपक्ष में भाजपा से अमित सिंह प्रिंस चुनाव लड़े थे, और हमारे भाई सुरेश शुक्ला जी ने भाजपा का पूर्णतः सपोर्ट किया और भाजपा को खुलकर वोटिंग कराई, और जिस वजह से भाजपा के प्रत्याशी अमित सिंह प्रिंस चुनाव जीते और पंकज शुक्ला चुनाव हार गए। इस चुनाव हारने के बाद पंकज शुक्ला हमसे राजनीतिक द्वेष रखने लगे, और ये श्री प्रकाश शुक्ला पंकज शुक्ला का रिश्तेदार भी है और पड़ोसी भी है, और इस वजह से वो भी हमसे रंजिश रखता है, और इस मामले में हमको खींचने का, हमारे ऊपर आरोप लगाने का एकमात्र एक राजनीतिक द्वेष है। और सत्यता यह है कि त्रिवेणी भाई को आज तक तो न्याय मिला ही नहीं, चूँकि त्रिवेणी भाई का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो तो श्री प्रकाश शुक्ला ही था। इसका आप साक्ष्य देख सकते हैं। ये बयान त्रिवेणी शुक्ला ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से दिया है। उसमें
इसने कहा है त्रिवेणी भाई ने कि श्री प्रकाश शुक्ला हमारे गांव का सबसे बड़ा गुंडा है। आए दिन किसी न किसी को सोशल मीडिया पर बेवजह आरोप लगाकर हम गांव वासियों को छवि धूमिल करने का प्रयास करता है। यह विजय मिश्रा, ये आप देखेंगे विधायक विजय मिश्रा, पूर्व विधायक विजय मिश्रा हैं और ये श्री प्रकाश शुक्ला इनके साथ में है। ये विजय मिश्रा डांड का आदमी है। कृपया इसके आतंक से गांव को बचाएं। जो इस प्रकार का कुख्यात जिला बदर अपराधी है, जिसके संबंध बड़े बड़े माफियाओं से हैं, वो व्यक्ति किस प्रकार का हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये श्री प्रकाश शुक्ला खुद त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला से कई इसके मुकदमे हैं, ज़मीनी विवाद हैं, मारपीट के मुकदमे हैं और खुद मधुर संबंध नहीं थे। त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला की घटना के दौरान बाद मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु के बाद ये खुद उनका बाद में षड्यंत्र के तहत मृत्यु कराने के बाद, घटना कराने के बाद उनका सगा बन के उनकी मौत पे राजनीति कर रहा है। और जो असली अपराधी है, जो सत्यता से जांच में सामने अगर किया जाए तो आएगा कि श्री प्रकाश शुक्ला ही इस घटना को अंजाम देने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। और जो ये आरोप लगा रहा है कि वो लड़का गया है, देखिए उस संबंध में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन 2-3 दिन पहले हमको भी आप सबके मीडिया के माध्यम से एक वीडियो दिखा कि उसमें एक लड़का है। इतना बताना चाहेंगे कि वो जो लड़का है उसकी पृष्ठभूमि आप देखना चाहेंगे। पहले तो देखिए, कोई लड़का या कोई भी व्यक्ति यदि किसी के घर जाता है कुछ भी करने, और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके घर लाठी डंडे या कुछ भी लेकर गया, ये एक तो जिला बदर अपराधी कुख्यात, इनके ऊपर 12-15 मुकदमे, और ये इतना दबंग आदमी, और इसके घर कोई जाएगा अकेले साइकिल से, एक लड़का जो कि सामान्य वर्ग का लड़का है, आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो कमाने खाने वाला लड़का इनके घर जाएगा, ये सरासर मिथ्या आरोप है। ये लोग ऐसी कृत्य कई बार कर चुके हैं। शासन प्रशासन को फर्जी मुकदमों में दर्ज कराने के लिए गुमराह करना, उनके ऊपर दबाव बनाना, ये इनका पेशा रहा है। इसके पहले भी, पूर्व में भी कई बार ऐसा ये प्रयास कर चुके हैं। इसके पहले, साल भर पहले जो घटना हुई उसमें त्रिवेणी प्रसाद भाई की जो मृत्यु हुई, उसमें ये षड्यंत्र के तहत सफल हो गया। कई निर्दोष लोगों को फंसाने में ये कामयाब हो गया। इससे इसका मनोबल दुगना हो गया और आज ये फिर एक नया फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के लिए ये एक स्वांग रच रहा है। और जबकि सही अपराधी का तो पता चला ही नहीं, इसको शासन प्रशासन का कोई भय नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि इस मामले की पुनः CBCID जांच हो और सत्यता, जो सही अपराधी है उसको दंडित किया जाए। श्री प्रकाश शुक्ला जो कुख्यात अपराधी है, जो खुद त्रिवेणी का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको सामने लाया जाए। इस घटना के पीछे अंजाम कराने में उसका पूर्णतः हाथ है और जो निर्दोष लोग फंसे हैं उनको बरी किया जाए, ये हमारा मांग है। और जो ऐसी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, फर्जी वीडियो वायरल कर रहे हैं, इनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई हो और किसी व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा को इस प्रकार से धूमिल न किया जाए। ये कुख्यात जिला बदर अपराधी है। ये हमारे गांव के पंकज शुक्ला, राजेश शुक्ला उनके भाई, उनका सगा है, ग्राम प्रधान का खास है और हम लोग भी प्रधानी का चुनाव लड़े थे। इसी रंजिश बस हमारे भाई का नाम दे रहा है, जबकि हमारा उस घटना से, त्रिवेणी से हमारे काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। आप पूर्व में भी देखेंगे और वर्तमान में भी त्रिवेणी से हमारा कोई कभी विवाद नहीं रहा है। त्रिवेणी से हमारे काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और त्रिवेणी भाई की मृत्यु के पश्चात उनको सही न्याय तो मिला ही नहीं। जो वास्तविक अपराधी हैं वो तो श्री प्रकाश शुक्ला घूम रहा है। बेचारे निर्दोष कई लोग आज फर्जी मुकदमे में अपनी ज़िंदगी तबाह में हो रही है। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे कि इस बात को दूर दूर तक पहुंचाएं और ऐसे लोगों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई हो जो फर्जी षड्यंत्र के तहत दूसरों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का काम करते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला जी ने हमको एक विशेष बात बताई कि मेरा नाम योगी है और योगी मैं ऐसे ही नहीं रखा हूँ। एक बात को विशेष तरीके से समझ लीजिए कि जो भी हमारे ऊपर उंगली उठाएगा और या तो फिर ताकेगा तो उसको प्रशासन द्वारा झेलना पड़ेगा। इतना को लेके चलते हैं कि उस वायरल वीडियो में या उस CCTV फुटेज के उस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो क्या कहता है। क्या वास्तव में उस नियत से गया था हमला करने के वास्ते? उसको भी सुन लीजिए। मैं सुकुलपुर गया था वहाँ पे और किसी हमारे मित्र थे,
उनसे यहाँ मैं एक फावड़ा का फर्ची का बेट लिया और वहाँ से मैं लौट रहा था तो सूर्य नारायण वहीं पे उनके सामने का रोड पे खड़े थे और उन्होंने हमको बुलाया और ऐसे अच्छे से बात किए और साथ में उनको ले गए, बोले कि चलो चाय पान हो जाए। तो मैं गया उनके यहाँ तो उन्होंने बैठाया और सम्मान किया। उसके बाद वो लोग ने कुछ राजनीति और ये सब फालतू बात बोलने लगे। मैं उस पर कुछ जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने पिताजी पे भी फालतू बात बोलने लगे और कुछ ऐसा अशब्द भाषा बोलने लगे जिससे हमको बड़ी तकलीफ हुई और वो तकलीफ असहनीय थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं और गुरु जी को प्रणाम किया और मैं वहाँ से चलने की तैयारी कर दी। गुरु जी ने बोले कि रुको, लेकिन मैं बोला कि गुरु जी देखो वहाँ रुकने योग्य नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला जी ने हमको एक विशेष बात बताई कि मेरा नाम योगी है और योगी मैं ऐसे ही नहीं रखा हूँ। एक बात को विशेष तरीके से समझ लीजिए कि जो भी हमारे ऊपर उंगली उठाएगा और या तो फिर ताकेगा तो उसको प्रशासन द्वारा झेलना पड़ेगा। इतना हम अपने अंदर रखते हैं गर्व। गया था उसके साथ इन्होंने धोखाधड़ी साजिश के साथ ऐसा किया है, लेकिन इसके पहले सूर्यनारायण शुक्ला से अच्छा संबंध था। ऐसा कोई बात नहीं था कि हमारे प्रति या कुछ सोचा जाए कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इधर उनकी मानसिकता इतनी गंदी हो गई कि वो हमारे ही नहीं समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा कर सकते हैं, यह बात मान लीजिए। और उन्होंने इस तरह से घृणित कार्य किया। अब तो लोग उनसे मिलने के लिए भी भय खाने लगे कि उनके पास कोई जा नहीं सकता। और हमारा उनका कभी कोई बिगाड़ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, आज भी नहीं है। आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा विश्वास नहीं था कि एक लड़के को बुला करके, एक सीधा साधा लड़का जो देखने में भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर उसके साथ धोखाधड़ी कर वायरल कर फैलाई और सबको समाज को बोल रहे हैं कि ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन पूरे समाज को इन्होंने गंदा कर रखा है। आपको परेशान कर रहे हैं। श्री प्रकाश शुक्ला के परिवार को आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? श्री प्रकाश शुक्ला खुद जिला बदर है, अपराधी है। हाँ, वह निर्दोष त्रिवेणी का हत्या उसने ही, अगर जो है ये जांच हो CBI CD या माने कोई भी जांच असलियत से अगर निकाला जाए तो ये खुद मालूम हो जाएगा कि वह कौन है अपराधी। और वह दूसरे को षड्यंत्र करके, हर समय षड्यंत्र करके दूसरे को बचाने की चेष्टा करता है। रामेश्वर शुक्ला, हरिहरपुर सुकुलपुर, जो कि हमारे 2 लड़के निर्दोष बचाए गए हैं। आज 9 तारीख है। 9 मई से आज तक हमारे 3 पतों तो 3 ठो नाती, वो लोग इन लोगों के डर से, भय से मारने के लिए हमेशा प्रताड़ित करते हैं। हम भी आगे आज साल भर से घर पे नहीं जा रहा हूँ, इन लोगों के डर से घर पे नहीं जा रहा हूँ, सड़क पे रह रहा हूँ, दूसरे के मकान में भी रह रहा हूँ। कृपया मैं पुलिस प्रशासन से चाहता हूँ कि इसमें इंक्वायरी करके हमारे परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए, ताकि ये लोग हमको भी मारने के लिए बार बार खोज रहे हैं। जो उस वीडियो में दावा कर रहे हैं श्री प्रकाश कि हमारे परिवार के ऊपर हमला लोग कर रहे हैं, हाँ, हमारे परिवार के ऊपर हमला कर रहे हैं। श्री प्रकाश कह रहे हैं कि उनके परिवार, श्री प्रकाश योगी शुक्ला है, उसमें सूर्यनारायण शुक्ला है, जो कि अखिलेश शुक्ला है, वेद प्रकाश शुक्ला है, ये सब हमारे परिवार को मारने के लिए और छोटे छोटे बच्चों को हमेशा प्रताड़ित करते हैं। और हम भी आए हुए हैं, तो आज 1 साल हो गया, मैं भी घर नहीं जा रहा हूँ इन लोगों के डर से। हाँ, हम ग्राम हरिहरपुर सुकुलपुर के मूल निवासी राजा उर्फ इंद्रजीत शुक्ला। विपिन भाई, यह जो त्रिवेणी भाई का हत्या हुआ, हत्या हुई नहीं, हत्या कराई गई, इसमें खरेंच श्री प्रकाश योगी ये जो है वीडियो वायरल कर रहे हैं एक निर्दोष लड़के को और फंसाने के लिए। इसमें कई लोग ऐसे हैं कि जो है कि निर्दोष सजा काट रहे हैं। त्रिवेणी भाई को आज भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिला, उनका आत्मा भटक रहा है। मैं विपिन भाई आपसे आग्रह करता हूं कि आपके जैसे पूरे भदोही जिला में पत्रकार नहीं है, आप CBI जांच करा के मुख्य जो जिला बदर श्री प्रकाश योगी है वो वही खड़ेंची है। अगर सच्चाई जांच कराई जाए
तो श्री प्रकाश योगी ही हत्यारा है। इसमें हमारे थाना अध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी जी ने इतना गहरा किसी गांव में किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को नहीं पूछे, जैसा ये लोग बोले वैसा FIR दर्ज करा के कितने निर्दोष प्राणी या जेल में भुगत रहे हैं, दाने दाने के मुस्तैद हो गए हैं। उसी में एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम राजा उर्फ इंद्रजीत शुक्ला है, आज एक रोटी के लिए मुस्तैद हो गया है। उस समय मेरी लड़की का शादी था, ऐसा व्यक्ति ने उस कन्या के शादी में कर दिया कि मैं सुकुलपुर से शादी नहीं कर पाया। विपिन भाई, आज यह जो सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ, अब इसके परिणाम क्या मिलेंगे? या तो राजा जेल जाए या तो राजा को फांसी मिले। ऐसा श्री प्रकाश योगी है। मैं आदित्यनाथ योगी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस जांच को, त्रिवेणी भाई के आत्मा को शांति दिलाने के लिए CBI जांच कराई जाए और जो हत्यारा है उसको सजा दिलाया जाए। ये जो भी बात मार्केट में आ रही है ये सब गलत है, षड्यंत्रकारी वाला कार्य है। ये तो हम यही देखते हैं, सुबह से शाम तक यही सामने ही रहते हैं। और जो लड़के को बता रहे हैं वो दिमागी टेंशन से वो दिमाग क्रैक है उसका।